अपने सपनों का मकान खरीदना चाहते हो, लेकिन हर दिन दिमाग में ये चलता रहता है कि ईएमआई कैसे चुकाएंगे। लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपना मकान तो बनाना चाहते हैं, लेकिन वे हमेशा यही सोचते, इसी डर से मकान नहीं अपना बना पाते कि 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल की हम ईएमआई किस तरह से देंगे। दोस्तों, आज इसी से संबंधित, पोर्टफोलियो से ही संबंधित मैं आपको बहुत ज़रूरी जानकारी दूंगा। शायद हो सकता है कि आपके काम आए और आप उसको समझकर अपना विचार मकान बनाने का जो अभी तक नहीं हो रहा था वो पूरा हो सके, आप अपना मकान बना पाएँ। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस डर को दूर करना है। फ़र्ज़ कीजिए कि आपकी जो सैलरी है, मंथली जो सैलरी है, वह है 50,000 रुपये। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो अपनी होम लोन की जो ईएमआई बनाएंगे वह आपकी सैलरी के 20 से 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 से 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ़र्ज़ कीजिए आपकी सैलरी 50,000 रुपये है, तो आपकी जो होम लोन की ईएमआई है वह 12,500 से 15,000 रुपये तक ही रखें। और इसके अलावा जो आपका टोटल डेब्ट है, जो टोटल आपके कर्जे हैं, जो अलग अलग तरीके के, क्रेडिट कार्ड के, पर्सनल लोन के, वह 45 से 50% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बाकी पैसा आपको अपना घर चलाने के लिए, कुछ सेविंग करने के लिए बचाना बहुत ज़रूरी है। लोग मैं आजकल नई जनरेशन को देखता हूँ कि उनकी सैलरी 1 लाख रुपए है, वह क्रेडिट कार्ड से परचेज करते हैं, लोन लेते हैं घूमने फिरने के लिए, 70,000 80,000 रुपये उसी में ही निकाल देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये ऐसा करने से एक समय ऐसा आता है कि आपके सर दर्द इतना होना स्टार्ट हो जाता है कि कंपनियों के फ़ोन आने चालू हो जाते हैं, आपका जीना दुश्वार हो जाता है। तो जो अपना डेब्ट मैनेजमेंट है वह आपको बिल्कुल प्रॉपर रखना है, जिससे कि आपका सुकून ना छिन पाए। तो दोस्तों, ये आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि होम लोन जब भी आप लेने जाएं तो वह आपकी टोटल सैलरी से की 20 से 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और टोटल डेब्ट कितने बताए मैंने? 50%। बाकी पैसा अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों की पढ़ाई है, सेविंग्स है, घर के खर्चे हैं, घूमना फिरना है, उसके लिए होना चाहिए। आपको कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना है जिससे कि आप डिप्रेशन में चले जाएं और आपका मकान भी आपके हाथ से चला जाए, क्योंकि आपका काम आज अच्छा है वह ज़रूरी नहीं है हमेशा अच्छा रहेगा। बैंक को अपनी ईएमआई टाइम पर चाहिए। अगर ईएमआई नहीं देते हैं तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है। बैंक आपसे अपना मकान जो है ले लेगा, मकान में सील लगा देगा। तो ये हमें बिल्कुल क्लियर रखना है कभी भी जब हम अपने मकान की प्लानिंग करते हैं, फाइनेंस लेने की प्लान करते हैं, कि हमें अपनी इनकम का कितने % ईएमआई सेलेक्ट करनी है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। परिस्थितियाँ चाहे जैसे भी हों, आपको ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बिल्कुल ध्यान रखना है। अगर आप इसे ध्यान रखेंगे तो यकीन मानिए मेरी बात का कि आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको अपने फंड का प्रॉपर मैनेजमेंट करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपना मकान भी बना पाएंगे और सुकून से रह पाएंगे। तो इसी तरह की ज़रूरी रोचक जानकारियाँ लेकर मैं आपका दोस्त लोन गुरु हरीश भारद्वाज आपके सामने आता रहूँगा। नमस्कार।